औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज पाकिस्तान टेक फोरम ट्यून इन टेक बाय टाइम ट्रैक्स एंड टेक टाइटल्स पाकिस्तान के इश्तराक से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि जेन-ज़ी में बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और अट्रैक्टिव सीईओ और नॉलेजेबल पर्सन है और अमेजिंग पर्सनालिटी है। हमारी मुलाकात एक इवेंट पे हुई थी यहाँ पाकिस्तान टेक फोरम के ही प्लेटफॉर्म पे, तो फरहान क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। तो आज इनसे मुलाकात करेंगे और इनका नाम है खालिद, और खालिद जो हैं वो सीईओ हैं बैरन टेक के। तो इनसे हम पूछेंगे कि जो लीड्स हैं, बिजनेस लीड्स, ये किस तरह से आती हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क, फाइवर, इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। तो पहले वेलकम करते हैं खालिद भाई को। खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर हैविंग मी टू द शो। मैंने कहा कि जैसे आप बहुत ही खूबसूरत हैं, माशाल्लाह, अमेजिंग पर्सनालिटी। हमारे जो टेक के सीईओ हैं ना, कभी वो जीन्स पहनते हैं, कभी वो टी शर्ट पहनते हैं। आपको मैं जब भी मिला हूँ ना, माशाल्लाह, वेरी गुड ड्रेसिंग, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा फिट है। और ऑफिस में भी मेरा ख्याल है यूजली इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो पहले तो ये बताइए ना, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, ये क्या मतलब राज है कि हर टाइम माशाल्लाह तैयार हैं? हसन भाई, पहले तो ये आपकी नज़र की खूबसूरती है, एंड सेकेंडली यू नो इन लाइक बीइंग अ यंग गाय, दिस इज़ माय जस्ट काइंड ऑफ पैशन कि मैं जब अपने ऑफिस में जाऊँ, वर्क प्लेस पे जाऊँ, तो आई हैव टू लुक प्रोफेशनल। दैट्स इट। वेरी राइट। तो हामिद सईद साहब एक बड़े अच्छे हमारे डिज़ाइनर भी हैं। तो वो अक्सर ये कहा करते हैं कि यार जो हमारे टेक के सीईओज हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स और टी शर्ट है। मैं भी, आप देखें ना, जीन्स और टी शर्ट में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी उस तरह से अटायर जो है वो करना चाहिए था। तो खालिद भाई, जो बैरन टेक है, इसके ऊपर अब ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड ही बता रहे थे कि आप सीईओ बन गए, लेकिन सीईओ बनने का कोई तजुर्बा नहीं था, ना कहीं कोई जॉब की। तो किस तरह से ये बैरन टेक को स्टार्ट किया और फिर आते साथ ही सीईओ बन गए और फिर आगे छागे? जी हसन भाई, जब कोई भी आप काम स्टार्ट करने लगते हैं तो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, और हर कोई जिसका एक माइंडसेट होता है, एक परसेप्शन होती है, वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग ठीक होता है। तो मेरी परसेप्शन ये थी कि मैं 5-10 साल इंडस्ट्री के अंदर एज अ जॉब मतलब करूं और फिर उसका एक्सपीरियंस लूं। तो उसकी बजाय वो जो मेरा टाइम था, मैं लगाना चाहता था एज अ सेल्फ मेड सीईओ कि मैं स्टार्ट करूं और चीज़ों को एक्सप्लोर करके देन इम्प्लीमेंट करूं। एक बड़े मशहूर बिजनेसमैन है जेफ बेजोस, अमेजोन के ऑनर भी हैं। उनकी एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि जब आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो नेवर वेट फॉर 100% रिसर्च, जस्ट रिसर्च अबाउट 80% एंड गेट स्टार्टेड। बाकी का जो 20% है वो स्टार्ट करने के बाद यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दिस वाज माय परसेप्शन, एंड सो फॉर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल अबाउट दैट। वंडरफुल, अमेजिंग। और ये बिल्कुल आपने सही कहा। और हम ज़्यादातर सोचने में ही टाइम लगा देते हैं और शुरू नहीं करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं, यार मैं कल नमाज़ पढ़ूंगा, कल कुरान पाक पढ़ूंगा, कल जिम जाऊंगा, है, और वो कल फिर मेरे ख्याल है कभी नहीं आती। बिल्कुल। तो खालिद भाई, ये बताइएगा कि जो आपकी स्कूलिंग है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह, थोड़ा ज़रा उसके बारे में बताइए कि कहाँ से था। और लाहौर से ही है जो हसन भाई, बेसिकली आई बिलोंग्स टू उकाड़ा, और उकाड़ा के साथ एक सिटी है रिनाला खुर्द, और 90s की मैं आखिरी जनरेशन हूँ जो टाट पे बैठ के पढ़े थे। आजकल के बच्चों को तो हो सकता है पता भी नहीं होगा। तो आई वॉज द लास्ट उर्दू मीडियम जनरेशन। तो मतलब हम उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम की ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ये टेक्नोलॉजी की एज स्टार्ट हो गई। तो आई एम दैट जनरेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने ABC छठी क्लास में आके छोटी बड़ी ABC सीखी थी। तो कॉलेज मेरा पंजाब कॉलेज था। उसके बाद आई मूव टू लाहौर इन 2015, और मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस था, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया। एंड राइट आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2019 20 के स्टार्ट में ड्यूरिंग कोविड मैंने अपनी कंपनी फाउंड की थी, बैरन टेक। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा, अब ये बताइए, जो हमारा जो टॉपिक है, जो लीड्स, सेल्स की लीड्स, तो आजकल इशू यही है, जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं ले ऑफ्स, यार काम नहीं है, यार क्या करें यार हसन, कोई समझ नहीं आ रही यार किस तरह से है। तो अभी मैं कल परसों एक हमारे सीईओ हैं उनसे मिलने गया, तो वो कहते हैं यार मैंने 4 महीने के अंदर
तो मैंने तो 150 बंदा रखा है। तो मार्केट में ये खबर है कि भाई इस टाइम कोई काम नहीं है, ले ऑफ्स चल रहे हैं। तो भाईजान सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो हमारे जो सेल्स के जो चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो लोग अभी ले ऑफ कर रहे हैं और जिनको लग रहा है यार कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, तो वो बिजनेस कहाँ से लाया जाए? जी डेफिनेटली, जब हमने स्टार्ट किया था तब तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर ये बड़े हॉट चैनल थे। लेकिन राइट नाउ ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब फ्रीलांसिंग के ऊपर वो पोटेंशियल नहीं रहा। अब ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो B2B प्लेटफॉर्म का है, जिनके अंदर नंबर 1 पे लिंक्डइन है और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपोलो है, सेलफोर्स है। तो इनके ऊपर से हमें काफ़ी बिजनेस जनरेट होता है। सेकेंडली, टेक इवेंट्स के ऊपर अगर आप बात करते हैं बड़ी लीड की, अच्छे बिजनेस की, पोटेंशियल बिजनेस की, तो वो जो इंटरनेशनल ग्लोबल टेक इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली सऊदीया के अंदर जाइटेक्स भी लीप था, हुआ बिल्कुल, था, अभी हाँ। जाइटेक्स होने जा रहा है। तो इन टेक इवेंट्स में भी हमें बड़ा पोटेंशियल बिजनेस जनरेट होता है। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जो है वो सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं होती। तो आपकी तो सबसे पहले बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड है कि सर्विस बेस्ड है। अगर सर्विस बेस्ड है तो प्रोडक्ट बनाने का क्या सोचा है फिर? डेफिनेटली हमारी भी अभी तक तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, और हर सर्विस बेस्ड कंपनी का ड्रीम होता है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड की तरफ आए। लेकिन जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करते हैं तो एक आपका कंफर्ट जोन बन चुका होता है, आपको क्लाइंट मिले होते हैं, आप उनका वर्क डिलीवर कर रहे हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। प्रोडक्ट बेस्ड में आने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ टाइम तक आपको शायद ब्रेक इवन पे या अपनी पॉकेट से स्पेंड करना पड़ता है। तो ये डिसीजन जो है, इट्स अ बोल्ड डिसीजन, लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। बहुत जल्दी अभी हमने बल्कि रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है अपनी कुछ गेमिंग की प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें दोनों पे काम करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड प्लस सर्विस बेस्ड, दोनों पे। सही। अच्छा, अब आपने जिक्र किया था लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन से जो लीड्स हैं वो किस तरह से जनरेट की जाएं और बिजनेस को बेहतर किया जाए? अच्छा हसन भाई, लिंक्डइन के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, B2B की हैं और C2C की डिफरेंट यानी कि स्ट्रेटजीज हैं। B2B के अंदर आप एज अ कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं बेरेंटेक हूँ, मेरा जो सेल्स के स्टाफ होंगे उनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू आप जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको आउटरीच करते हैं, उनको आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं। नंबर 1 जो बिजनेसेस हैं, लेट्स से एक कंपनी US के अंदर है, UK के अंदर है, आप उनको ऑफर करते हैं कि हम आपको स्किल्ड इंजीनियर्स अपनी टीम में से देंगे जो आपकी प्राइस को कट डाउन करेंगे, कम प्राइस में आपके लिए वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आजकल रिमोट जॉब्स का ट्रेंड है, तो वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं कि आपका डेवलपर पाकिस्तान बैठा हुआ है या UK बैठा हुआ है, अनलेस यू आर डिलीवरिंग द क्वालिटी, आपके अच्छे कंपिटेंट इंजीनियर्स हैं। सेकेंडली, आप उनको एज अ सोलो फ्रीलांसर्स आप उनको पिच कर सकते हैं। लाइक आपकी कंपनी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रोफाइल बना के आप जो ग्लोबल फोरम्स पे जॉब्स होती हैं, जिस तरह से इंडीड हो गया और सिंपली हायर्ड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं वहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करवा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बैठा तो आपकी कंपनी में हुआ है, लेकिन उसका एक ग्लोबल कंपनी के अंदर इंटरेक्शन होती है, उसका एक्सपोजर और उसको वो स्किल सेट सीखने को मिल रहे होते हैं। लाइक वो पाकिस्तान में बैठ के उन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा होता है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो टेक्निक है, उसके अंदर हम उनको अपनी यही स्टाफ ऑगमेंटेशन वगैरह ऑफर करते हैं। तो ये मल्टीपल वेज हैं जिनके थ्रू हम लिंक्डइन से बिजनेस लेके आ सकते हैं। वेरी राइट। अच्छा, एक बड़ी सिचुएशन है जो कॉमन है इस टाइम मार्केट में खालिद भाई, वो है वर्क एथिक्स कैंडिडेट्स को लेके। आप भी CEO हैं, मैं भी HR में हूँ, मैं भी CEO हूँ। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब हम किसी को ऑफ़र करवाते हैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते, और ऑफ़र लेटर जब हम उसको दे देते हैं तो वो करंट कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरा इन एक्सपीरियंसेस से कोई यानी कि शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट है, जिस तरह एक कंपनी ने अगर एक पोजीशन पे रिक्रूटमेंट करनी है तो वो 2-4 कैंडिडेट्स को नहीं करती, वो कम से कम मल्टीपल कोई 20 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं। इसी तरह एक जो कैंडिडेट होता है उसका भी राइट है कि वो इधर ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो अपनी करंट कंपनी से निगोशिएट कर ले तो वो ये उसका राइट है, हम इसको नहीं रोक सकते। तो आई एम टोटली ओके विद दैट। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, जब आप किसी भी कैंडिडेट को हायर करते हैं
तो 3 से 4 पॉइंट्स आप उस पर क्या देखते हैं, यार ये मस्ट होने चाहिए, ये होंगे तो मैं उस कैंडिडेट को रखूँगा? अच्छा, सबसे नंबर 1 पे तो उसकी क्रेडिबिलिटी है कि इस बंदे ने अगर पिछली किसी कंपनी में काम किया तो मैं लाजमी वहाँ से उसका फीडबैक लेता हूँ कि वाज ही अ क्रेडिबल पर्सन। इसकी प्रीवियस कंपनी जहाँ पे इसने 2-4 साल वर्क किया है वो इसके बारे में क्या कहती है। नंबर 2, मैं देखता हूँ कि जिस पोजीशन के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं टेक्निकली ये बंदा उस पोजीशन पे फिट है कि नहीं। नंबर 3, मैं देखता हूँ कि इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये बंदा सस्टेनेबल है कि नहीं। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ कि आप 10 इयर्स का मुझे अपना बताएं कि क्या विजन है, 10 साल बाद खुद को कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन सस्टेनेबल है कि नहीं। ये 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे मैं हायरिंग करता हूँ। परफेक्ट खालिद भाई, वंडरफुल अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। और अब हम क्योंकि रैप अप कर रहे हैं, एनी फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द जेन जी, जो कि अभी जेन जी आ रही है और वो अभी मार्केट में एंटर होने लगे हैं और जॉब्स करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा, मेरा मैसेज ये है कि आजकल अगर आप उर्दू का एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आसमान तक की यानी कि स्काई हाइट्स तक आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एआई की एज है। डोंट जस्ट कीप थिंकिंग, इधर उधर कंटेंट में खुद को कंफ्यूज ना करें। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी डिटरमिन्ड, जस्ट गेट स्टार्टेड। जब आप शुरू कर देंगे तो आपकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज होती जाएगी। आज टेबल पे बैठ के आप जो डिसाइड करेंगे चीजें हमेशा वैसे नहीं होंगी। व्हेन यू गेट स्टार्टेड प्रैक्टिकली थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। जस्ट गेट स्टार्टेड राइट अवे एंड यू गोना हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस। दैट्स माय वंडरफुल, मैसेज। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई फॉर अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और ज़बरदस्त आपने जो है वो बताया। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर बैरेंटेक। इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो हम दोबारा फिर एक पॉडकास्ट प्लान करेंगे। इंशाल्लाह। और आप लोगों का भी शुक्रिया आपके आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और हाँ, बिल्कुल हमारी जो प्रोडक्शन टीम है पीछे आपको नज़र आ रही होगी, खैर पीछे से कहाँ से नज़र आना है उन्होंने, तो मुस्कुराते चेहरे हैं, ये यासीन है यहाँ पे और हमज़ा तो खैर गया हुआ है। तो हमज़ा खैर गया ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लेकिन ना भी हो फिर भी वो होता है, तो पीछे से वो हंस रहा है हमज़ा देखो। तो खैर उन प्रोडक्शन टीम को भी याद रखिएगा क्योंकि ये हैं तो हम हैं। ओके जी, टेक केयर, बाय।